सर अगर 8 राज्यों की बात करें, हम राज्यवार चले, अगर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्या देख रहे हैं आप? आपका आकलन क्या कहता है? मैं राज्यवार गुणा गणित समझना चाह रही हूँ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर की सीट जो है वो वैली की सीट है। हम्म। वो एनसी के पास जाने वाली सीट है। लद्दाख में इस बार एक बड़ी विचित्र चीज़ हुई है। वहाँ पे लेह और कारगिल 2 इलाके हैं। लेह वो इलाका है जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, कारगिल वो इलाका है जो मुस्लिम मेजॉरिटी है। हम्म। वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट ज़ाहिर है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी इलाके से है। और आई आई कांग्रेस और एनसी गठबंधन ने भी वहीं से दिया, तो हम्म। लेह इलाके से दिया है। तो दोनों कैंडिडेट वहां से आने से जो कारगिल इलाका है वहां ये हो गया, अच्छा दोनों कैंडिडेट दोनों ही हमारे बाहर के हो गए, वहां 50-50 पॉपुलेशन है। हम्म। तो इसलिए वहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। और वहां कार्यकर्ता, और सुना ये है कि वहां पे स्थानीय कार्यकर्ता एनसी के और कांग्रेस के दोनों अपना खेमा छोड़ के उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पीछे लग गई है। तो हो सकता है वहां एक इंडिपेंडेंट आ जाए। खैर हम्म। विचित्र स्थिति है वहां तो। हम्म। आइए आप जो सबसे बड़े इलाके हैं या दूसरे छोटे राज्यों का भी पहले ब्यौरा कर लें। हम्म। बंगाल की जिन सीटों पे चुनाव है उसमें पिछली बार 4 सीट तृणमूल के पास थी, 3 सीट बीजेपी के पास थी। यानी कि यहाँ भी ये वो इलाका था जहाँ बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। जी। प्रत्याशित तो उत्तर बंगाल में थी ही। उत्तर बंगाल में जहाँ शुरू में चुनाव हुआ वहाँ बीजेपी काफी स्ट्रांग है, एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस उसको मिली थी यहाँ पे, जहाँ हम्म। विधानसभा चुनाव में पलट गया था। तो ये देखिए यहाँ पे चुनौती है बीजेपी के लिए, डिफेंड करने की चुनौती है, क्योंकि ये तृणमूल का इलाका है। जिस जी। इलाके में तृणमूल ने असेंबली इलेक्शन में एकदम सपाचट कर दिया था, जी। ये वो इलाका है। तो बीजेपी यहाँ डिफेंसिव पे है, लेकिन हम्म। बीजेपी की 3 ही सीट है, तो 1-2 3 सीट सीट है। हारने की गुंजाइश बीजेपी के पास यहाँ है। हम्म। जो छोटे नुकसान बीजेपी को और हो सकते हैं वो झारखंड है। झारखंड की 3 सीट है। तीनों हम्म। सीट बीजेपी ने पिछली बार अच्छे मार्जिन से जीती थी। हम्म। और उनमें से केवल एक कोडरमा है जहां पे बीजेपी को इस बार नुकसान हो सकता है। उनके सामने संयुक्त विपक्ष की तरफ से माले के उम्मीदवार खड़े हुए। हम्म। अच्छा। हम्म। उड़ीसा का, पश्चिमी उड़ीसा का क्षेत्र, उड़ीसा में शुरू हुआ था आदिवासी इलाके से दक्षिण के, और अब पश्चिमी उड़ीसा के अंदर वोटिंग हो रही है इस बार 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हम्म। पश्चिम उड़ीसा वो इलाका है, उड़ीसा का पिछड़ा हुआ इलाका, जहां से बीजेपी ने अपनी शुरुआत की है। तो हम्म। इन 5 में से 3 सीट फिलहाल बीजेपी के पास हैं। यहाँ हम्म। देवेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री भी लड़ रहे हैं संबलपुर से। तो ये जी। संबलपुर बड़गर वगैरह का इलाका है, जिस इलाके में मैं बहुत गया हूँ घूमने, क्योंकि अच्छा। मेरे गुरु किशन हम्म। पटनायक यहीं से थे। तो हम्म। ये इलाका है जहां बीजेपी ने अपना गढ़ बनाया है। और जो खबर है वो है कि बीजेपी अभी भी अपनी स्थिति यहाँ बरकरार रखे हुए है। अच्छा। बीजेपी को यहाँ 5 में से 3 सीट ऑलरेडी है। हम्म। एक आधा गेन हो सकता है, नुकसान होने की खबर यहाँ से नहीं अच्छा। है उड़ीसा हम्म। से। हम्म। फिर बच गए 2 बड़े राज्य। मेरे हम्म। ख्याल से सारे राज्य हमने कवर कर लिए 2 बड़े हम्म। राज्यों हम्म। को छोड़ के। हम्म। 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 महाराष्ट्र का जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। महाराष्ट्र में पूरा मुंबई में चुनाव हो रहा है, मुंबई हम्म। के साथ ठाणे में चुनाव हो रहा है। हम्म। हम्म। नासिक का जो प्याज बेल्ट है हम्म। वहां पे भी चुनाव हो रहा है। इस सारे इलाके में 13 सीट, और हम्म। 13 की 13 पिछली बार बीजेपी बीजेपी के और खाते में। शिवसेना को मिल गई थी। हाँ। ये हम्म। शिवसेना का गढ़ है। हम्म। इस राउंड में फैसला होगा कि असली शिवसेना कौन सी है। एक हम्म। तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, दूसरी तरफ हम्म। शिंदे जी की शिवसेना है। हम्म। मुंबई शिवसेना का अपना गढ़ है, मुंबई शिवसेना का गृह है जहां से शुरुआत की थी उसने। और याद रखिए बाकी इलाकों के लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ के जरूर चले गए, लेकिन मुंबई के एमएलए उनको छोड़ के नहीं गए। हम्म। तो मुंबई में वो काफी मजबूत है। मेरी अपनी समझ है कि यहाँ शिंदे शिवसेना को काफी बड़ा झटका लग सकता है, शिंदे शिवसेना को और बीजेपी दोनों को। बंबई में उन्हें झटका लगने की संभावना है। और ये जो हम्म। नासिक वाला बेल्ट है जहां हम्म। इस बार चुनाव हो रहा है, हम्म। यहाँ ऑफ कोर्स ये सवाल है कि असली एनसीपी कौन सी है, अजित हम्म। पवार वाली या कि शरद पवार जी वाली। हम्म। यहाँ भी मेरी समझ है कि शरद पवार की पार्टी ही मजबूत बन के निकलेगी। तो इस राउंड में 13 में से बीजेपी को
आधी सीट का नुकसान हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये जो अच्छा। 13 एमपी थे, 13 के हम्म 13 एनडीए के थे, फिलहाल उनमें हम्म से 2 उद्धव ठाकरे के पास भी हैं। तो 11 इस वक्त एनडीए के साथ हैं, 2 उद्धव ठाकरे के साथ चले गए, लेकिन हम्म 2019 में वो एनडीए के खाते में ही जाएंगी 13 की 13 सीट। तो इन 13 में से विपक्ष 6-7 सीट पे ये जो गठबंधन है, कांग्रेस, महागठबंधन, शिवसेना हाँ। और शरद पवार जी का, हम्म ये गठबंधन यहाँ 6-7 सीट निकाल ले तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। इसलिए छह भी, सात सीटें। जी हाँ, क्योंकि हम्म यहाँ प्रकाश अंबेडकर का कोई असर नहीं है। अच्छा। महाराष्ट्र में जो शुरू के राउंड्स थे, वहाँ प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी बहुजन वंचित अघाड़ी के ज्वाइन न करने से हम्म कांग्रेस वगैरह को कुछ नुकसान हुआ। कई सीटों में जहाँ वो आ सकते थे, प्रकाश अंबेडकर के पास अभी भी दलित और बहुजन समाज, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हम्म लेकिन हम्म ये स्थिति अ, इन इलाकों में नहीं है मुंबई की, तो इसलिए वहां 6-7 सीट का नुकसान हो सकता है। हाँ। अब आते हैं उत्तर प्रदेश, जो आपकी और सब लोगों की दिलचस्पी का हम्म विषय है। उत्तर 14 प्रदेश के सीटें। 3 तरह के इलाके यहाँ जा रहे हैं इस बार। एक तो अवध का हिस्सा है, जी। जिसमें बाराबांकी है, लालगंज है, मोहनलालगंज है, मोहनलालगंज। रायबरेली, अमेठी, ये फैजाबाद। और हम्म फैजाबाद, ये सारा है। इनमें देखिए, कांग्रेस पिछली बार तो रायबरेली को छोड़ के बाकी सारी सीटें कांग्रेस के पास आ गई थी। तो एक तो हम्म अवध का हिस्सा है। फिर थोड़ा सा पूर्वांचल की तरफ चले तो 2-4 सीट पूर्वांचल की भी है यहाँ पे। हम्म 3 सीट, जिसमें ये, जालौन, हमीरपुर। नहीं नहीं, ये तो बुंदेलखंड की है। जालौन, हम्म हमीरपुर, बांदा और चौथी, इनकी चारों सीटें बुंदेलखंड की। पूरा का पूरा हम्म बुंदेलखंड जा रहा है, चारों सीटें हो रही हैं। हम्म और पूर्वांचल की 3 सीट है, केसरगंज है, गोंडा। उससे जुड़ी हुई 2 और सीटें भी हैं पूर्वांचल। हम्म इन तीनों को अलग अलग करके देखिए। ये जो हम्म बुंदेलखंड की 4 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी मजबूत रही है, बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर कहीं सपा को उम्मीद हो सकती है तो बांदा में हो सकती है, जहां अच्छा। विधानसभा में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी रही थी। सपा यहाँ वापस रीगेन करने की कोशिश कर रही है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये इलाका है जहां बसपा को बहुत अच्छा वोट हुआ करता था एक जमाने में। बसपा का हम्म वोट गिर रहा है, लेकिन क्या बसपा के गिरते वोट की हकदार सपा बन पाएगी, या कि वो बीजेपी की तरफ खिसकेगा, ये इलाका है। हम्म यहाँ बहुत ज्यादा उम्मीद विपक्ष नहीं लगा सकता। जो पूर्वांचल की 3 सीटें जा रही हैं इस बार, हम्म वहां पे भी एक सीट पर सपा को उम्मीद हो सकती है इन 3 में से। हम्म मैं एक क्षण के लिए उसका नाम जस्ट भूल रहा हूँ। हम्म ये सीट यहाँ जुड़ी हुई है, कैसरगंज, गोंडा। गोंडा, और एक तीसरी सीट भी है जहाँ इसको थोड़ा सा उम्मीद है। हम्म पूर्वांचल की एक तीसरी सीट भी इस बार जा रही है। हम्म और फिर जो ये अवध की 5 सीटें जा रही हैं, हम्म मेरी समझ है कि सपा कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा उम्मीद यहाँ से होनी चाहिए। हम्म इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ रायबरेली और अमेठी है, लेकिन इस पूरे इलाके में एक तो विधानसभा चुनाव में यहाँ सपा का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, और हम्म दूसरा, जो जमीनी हकीकत हमने देखी और जमीनी रिपोर्ट है, यहाँ मार्जिन बहुत कम है बीजेपी के पास। हम्म और जमीनी रिपोर्ट ऐसा बता रही है कि यहाँ पे इस मार्जिन को ओवरकम किया जा सकता है, सिवाय शायद फैजाबाद के, जहाँ बीजेपी, फैजाबाद हमें बताना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ अयोध्या भी है। अयोध्या, बिल्कुल, अयोध्या जहाँ पर वाली राम मंदिर का कॉन्स्टिट्यूएंसी का बहुत बड़ा नाम इम्पैक्ट है। फिलहाल फैजाबाद है, अगली बार तक जरूर उसका नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन हम्म फिलहाल तो फैजाबाद ही नाम है। हम्म तो वहाँ अ, वहाँ ऑपोजिशन के लिए कठिन हो सकता है। हम्म लेकिन बाकी चारों में ऑपोजिशन हम्म को एक अच्छी उम्मीद हो सकती है। तो अगर आप कठिन इसको इसलिए हो भी सकता है जोड़ें, क्योंकि फैजाबाद में राम मंदिर का ज्यादा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, इसलिए। जी, वो भी है, और मार्जिन हालांकि वहां भी बहुत ज्यादा नहीं था पिछली बार। हम्म तो ये सब हम्म कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां कुछ हो सकता है। तो कुल मिला के आप समझिए, यहाँ भी 13 में से 6 की उम्मीद ऑपोजिशन कर सकता है इस राउंड में। तो इसीलिए मैंने हम्म कहा 6-7 सीट ऑपोजिशन छीन सकता है महाराष्ट्र में, कोई 6 हम्म के करीब उत्तर प्रदेश में छीन सकता है, हम्म और एक सीट मान लीजिए झारखंड में, और एक सीट समझ लीजिए वहां बंगाल में। तो हम्म 13-14 सीट का नुकसान एनडीए को इस राउंड में हो सकता है, जबकि केवल 49 सीटें यहाँ स्टेक पे है। हम्म तो इस लिहाज से
वो मैंने कहा था ना, देखन में छोटे लगे घाव करे घाव गंभीर, करे वैसी गंभीर। स्थिति इस बार है। जी।